लहरें एवं जलधाराएं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से 150 गुना ज़्यादा है, किंतु चंद्रमा के पृथ्वी के समीप होने के कारण प्रभाव ज़्यादा है। चंद्र दिवस 24 घंटा 52 मिनट, जबकि नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, सौर दिवस 24 घंटा। समुद्र में जल की दो गतियां होती हैं। ऐसी गति जो जल का विस्थापन ऊपर तथा नीचे चक्रीय क्रम में करती है, लहरें उत्पन्न करती है। लहरों में जल का विस्थापन एक बार शिखर एवं एक बार द्रोणी बनाता है। दो द्रोणी एवं दो शिखरों के बीच की लंबाई तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दूसरे प्रकार की गति समुद्र में एक ही दिशा में सतह से गहराई तक चलने वाली क्षैतिज गति होती है, जिसे समुद्री जलधारा कहते हैं। लहरें यह दो प्रकार की होती हैं। सुनामी सुनामी की उत्पत्ति समुद्र में उठने वाले भूकंप से होती है। इसमें जल तल का उछाल खुले समुद्रों में अधिक नहीं होता, परंतु तट तक आते आते इनकी ऊंचाई 70 फीट तक हो जाती है। यह अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। सुनामी तरंगों में अनुदैर्ध्य 100 मील से अधिक होती हैं। गहरे समुद्रों में इनकी गति कम, परंतु छिछले समुद्रों में अधिक हो जाती है। सुनामी अधिकांशतः प्रशांत महासागर में घटित होती है, क्योंकि इनमें ज्वालामुखी संख्या अधिक होती है। 15,000 फीट गहरे सागरों में इनका वेग 472 मील प्रति घंटा हो सकता है। ज्वार भाटा तट के चारों ओर लयबद्ध ढंग से जल के ऊपर एवं नीचे की ओर विस्थापन ज्वार कहलाता है। सागरीय जल जब तट की ओर बढ़ता है तब उसे उच्च ज्वार कहते हैं, परंतु जब यह जल स्थल से समुद्र की ओर लौटता है तब इसे भाटा या निम्न ज्वार कहते हैं। ज्वार सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एवं पृथ्वी अपकेंद्रक बल के प्रभाव से घटित होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुने से ज़्यादा प्रभावी होता है। ज्वारीय बल दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। ज्वार के प्रकार। दैनिक ज्वार, यह ज्वार दिन में केवल एक बार घटित होते हैं। यह चंद्रमा के झुकाव से घटित होते हैं, जैसे चीन हिंद महासागर के क्षेत्र के ज्वार। इनमें दो ज्वारों के मध्य का अंतराल 24 घंटे 52 मिनट का होता है। अर्धजैनिक दैनिक ज्वार अधिकांशतः स्थानों पर प्रतिदिन ज्वार 2 बार घटित होते हैं। इनमें दोनों ज्वारों में जल के तल का कम अंतर पाया जाता है। इनमें समय अंतराल 12 घंटा 26 मिनट का होता है, जैसे अटलांटिक उत्तर दक्षिण यूरोप सागर के ज्वार। मिश्रित ज्वार, यह एक प्रकार के अर्धदैनिक ज्वार हैं, परंतु इन ज्वारों में जल के तल का बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। ऐसे ज्वार सूर्य एवं गुरुत्व से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे हिंद महासागर के उत्तरी तट के ज्वार। दीर्घ एवं लघु ज्वार ज्वारीय उठाव तथा गिराव चक्रीय क्रम में सामान्य होते हैं। चंद्रमाह सामान्य रूप से 28 दिनों के होते हैं। 2 अवस्थाओं में पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक ही लाइन में होते हैं। इस अमावस्या को युति कहते हैं। अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य होता है तथा पूर्णिमा को पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में होती है। इन अवसरों पर घटित होने वाले ज्वार दीर्घ ज्वार होते हैं। इनमें जल तल का उठाव बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत चंद्रमा में प्रथम या द्वितीय सप्तमी के दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के समकोणिक होता है। इसको वियुति की अवस्था कहते हैं। इसमें घटित होने वाले ज्वार लघु ज्वार होते हैं। युति तथा वियुति को एक साथ सिजगी कहा जाता है। समुद्री धाराएं। समुद्र जल में एक ही दिशा में गति जो सतह से 700 मीटर गहराई तक चलती है, समुद्री धाराएं उत्पन्न करती है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 धारा, यह 2 कम दूरी के मध्य स्थानों के बीच चलने वाली जल की गति है, जैसे फ्लोरिडा की धारा, एंटील की धारा, रेनल की धारा, केल्विन की धारा, सुसीमो की धारा। नंबर 2 विशाल धारा, यह धारा अत्यधिक जल लेकर चलती है। यह एक प्रकार की समुद्र में बहने वाली नदियां हैं। स्वभाव के अनुसार ये गर्म या ठंडी हो सकती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, खाड़ी की गर्म धारा, लेब्राडोर, क्यूरोसिबो, क्यूराइल की धारा, अल्नीनो की धारा आदि। नंबर 3 प्रवाह, या इसे ड्रिफ्ट भी कहते हैं। जब धाराएं उच्च अक्षांशों पर पवनों के प्रभाव से अपना मार्ग बदल लेती हैं तब उन्हें प्रवाह कहते हैं, जैसे विशाल अटलांटिक प्रवाह, विशाल प्रशांत प्रवाह, जो उच्च अक्षांशों पर पछुआ हवा के प्रभाव से अपना मार्ग बदल लेते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण समुद्र के जल का तापांतर
वायु दाबांतर, लवणीयता में अंतर, समुद्र के तलों में अंतर, पवनों का प्रवाह। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। धाराएं सामान्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम चलती हैं, परंतु केवल एक ही धारा प्रति विषुवत रेखीय धारा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। सभी महासागरों में 3 धारा सामान्य होती हैं। नंबर 1 उत्तर विषुवत रेखीय धारा। यह सभी महासागरों में चलने वाली विषुवत रेखा के समीप की धारा है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। उत्तरी अटलांटिक की धारा। यह धारा 0 डिग्री से 10 अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर चलती है। इसके दाहिने तरफ सेरगेसो गर्म जल सागर है तथा बाईं ओर ठंडी धारा है। यह धारा गर्म धारा है जो अपने दक्षिण प्रवाह में पश्चिम अफ्रीका के कनारी द्वीप के समीप ठंडी हो जाती है। एंटील की धारा। यह धारा एंटील द्वीप समूहों के बीच गर्म धारा के समीप बहती है। फ्लोरिडा की धारा। यह धारा फ्लोरिडा के केप हैट्रोस की तरफ चलती हुई छोटी धारा है। गल्फ स्ट्रीम। यह जलधारा एक विशाल धारा है जो 20 डिग्री मैक्सिको की खाड़ी से उठकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ग्रैंड बैंक या ब्रिटिश द्वीप समूह की ओर बढ़ जाती है। आगे चलकर यह पवनों के प्रवाह से शाखाओं में टूट जाती है तथा उच्च अक्षांशों में विशाल अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहती है। नेक्स्ट, इर्मिंगर की धारा। यह धारा अपना जल गल्फ स्ट्रीम से प्राप्त करती है तथा आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है। नॉर्वे की धारा। यह धारा भी गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो नॉर्वे के तटों को गर्म रखती है। रेनल की धारा। यह धारा गल्फ स्ट्रीम की वह शाखा है जो विस्के की खाड़ी की ओर मुड़ जाती है। यह फ्रांस तथा इंग्लैंड की तरफ बहने वाली धारा है। नेक्स्ट, दक्षिण अटलांटिक की धारा। यह धारा दक्षिणी गोलार्ध की गर्म धारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए ब्राज़ील के केप साओ रॉक्स नामक स्थान से टकराकर 2 शाखाओं में टूट जाती है। इसकी उत्तरी शाखा वेनेजुएला तथा सूरीनाम की ओर बढ़ जाती है तथा दक्षिणी शाखा ब्राज़ील की धारा के नाम से जानी जाती है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा। यह धारा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में चलती है तथा अफ्रीका के गिनी तट की ओर मुड़ जाती है और गिनी की धारा बनाती है। नेक्स्ट, ठंडी धाराएं। कैनारी की धारा। यह धारा अपना जल उत्तरी अटलांटिक धारा से प्राप्त करती है तथा अफ्रीका के समीप कैनरी द्वीप समूह के बीच बहती है। लेब्राडोर की धारा। यह धारा बेफिन की खाड़ी से उतरकर लेब्राडोर पठार के सहारे कनाडा के पूर्वी तटों एवं न्यू फाउंडलैंड के क्षेत्रों में बहती है। यह अपने साथ विशाल हिमखंड लाती है। इसी से टाइटैनिक क्षतिग्रस्त हुआ था। न्यू फाउंडलैंड के समीप यह धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है जिससे इस स्थान पर वर्ष भर धुंध छाई रहती है। दोनों धाराएं अपने साथ अनेक पोषक तत्व लाती हैं जिससे इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड की धारा। यह धारा ग्रीनलैंड को ठंडा करती है। फॉकलैंड की धारा। यह अपना जल अंटार्कटिका से प्राप्त करती है तथा अर्जेंटीना की तरफ उत्तर में बहती है। वेनेजुएला की धारा। यह धारा अफ्रीका के पश्चिमी तटों की ओर बहती है तथा अंटार्कटिका की धारा से अपना जल ग्रहण करती है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर की धाराएं। गर्म धाराएं। उत्तरी भूमध्य रेखा की धारा। यह मैक्सिको के तट से पूर्वी द्वीप की ओर बहती है। आगे चलकर उत्तर की ओर एक विशाल धारा क्यूरोसिवो से मिलती है। फार्मोसा या ताइवान की धारा। यह ताइवान के क्षेत्रों में बहने वाली धारा है। क्यूरोसिवो की धारा। यह एक विशाल धारा है जो अपने साथ पोषक तत्वों को लाती है। जापान के क्षेत्रों में गहरे काले रंग की दिखने के कारण जापान की काली धारा कहलाती है। यह धारा आगे चलकर अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है और क्यूरोसिवो तंत्र का निर्माण करती है। पश्चिमी जापान के तट पर इसकी एक शाखा सुशिमा की शाखा बनाती है। इसी प्रकार दूसरी शाखा एल्यूसियन द्वीप समूह के समीप एल्यूसियन की धारा बनाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्यूरोसिवो की धारा उच्च अक्षांशों पर पवनों के प्रवाह से बृहद प्रशांत प्रवाह के रूप में बहने लगती है। प्रति प्रशांत धारा। यह प्रशांत महासागर की पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली धारा है। ग्रामबेल की धारा। यह धारा दक्षिण प्रशांत महासागर के नीचे बहने वाली छोटी धारा है। दक्षिणी प्रशांत की धारा। यह धारा आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों की ओर मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की शाखा बनाती है जिसे न्यू साउथ वेल्स
करंट भी कहते हैं। दूसरी शाखा न्यू गिनी की शाखा बनाती है। अल नीनो की धारा, अल नीनो का अर्थ है नवजात जन्मा नर शिशु। यह गर्म जल धारा है जो समुद्र का ताप 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देती है। यह धारा पेरू के तट से 100 किलोमीटर दूर घटित होती है तथा सामान्य रूप से 22 दिसंबर के पश्चात चलती है, अतः इसे ईसा का शिशु भी कहते हैं। इसके प्रवाह से मछलियां प्रजनन करने लगती हैं, जिससे कुआनो पक्षी भी अन्य स्थानों पर जाने लगते हैं। इसी समुद्र बुखार कहते हैं, समुद्री बुखार भी कहते हैं। इसका पता प्रथम बार 1983 में लगा था। इसके प्रवाह से जंगल की आग की घटनाएं, सूखा की घटनाएं अधिक होने लगती हैं। इस धारा का विस्तार मलक्का की खाड़ी से हिंद महासागर की ओर केल्विन की धारा के रूप में होता है। इस भारत में मानसून के विखंडन एवं कमज़ोर होने के कारण भी अल नीनो है। इसे हम्बोल्ट की धारा का प्रभाव कम होने लगता है। इसके विपरीत धारा को लानिना कहते हैं, जो एक ठंडी धारा है। ठंडी धाराएं क्यूराइल या ओयोसेवो की धारा। यह धारा अटलांटिक महासागर लेब्राडोर के समान है, जो बेरिन से गुजरते हुए साइबेरिया के समान चलती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पर यह धारा क्यूरोसेवो की गर्म धारा से मिलती है, जिसमें इस क्षेत्र में घना कोहरा दिन भर छाया रहता है। यह विश्व का प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र है, जैसे जापान। नेक्स्ट, हम्बोल्ट या पेरू की धारा। यह धारा अपना जल अंटार्कटिक ड्रिफ्ट से प्राप्त करती है तथा पेरू के तटों को ठंडा रखती है। कैलिफोर्निया की धारा। यह उत्तरी प्रशांत की धारा का दक्षिणी प्रवाह है। ओखोटस्क की धारा। यह धारा ओखोटस्क समुद्र में बहती है। हिंद महासागर की गर्म धाराएं। उत्तरी हिंद महासागर की धारा या उत्तर विषुवतीय धारा। यह धारा अपना जल मानसून की धारा के रूप में अरब की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रदान करती है। ग्रीष्म काल में प्रवाहित होने के कारण होने वाली फारस की खाड़ी से अरब सागर से होती हुई चलने वाली यह धारा शीतकाल में अपनी दिशा बदल लेती है एवं अंडमान से सोमालिया की तरफ चलती है। विपरीत विषुवतरेखीय धारा। यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा जंजीबार द्वीप के निकट से आरंभ होकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मोजाम्बिक की धारा। यह धारा मोजाम्बिक के तटों को दो भागों में बांटती है। इसकी एक धारा मोजाम्बिक की गर्म धारा बनाती है तथा दूसरी शाखा मेडागास्कर की धारा कहलाती है। यह धाराएं अपना जल दक्षिणी विषुवतीय धाराओं से प्राप्त करती हैं। हिंद महासागर की धारा। यह धारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह से अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य चलती है। अगुलात की धारा। यह धारा मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक की धारा के दक्षिण में मिलने से विकसित होती है तथा दक्षिण अफ्रीका के छोर पर प्रवाहित होती है। सोमाली की धारा। यह सोमाली के तटों को गर्म रखती है तथा अपना जल उत्तर विषुवतरेखीय धारा से लेती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। यह धारा अपना जल अंटार्कटिका प्रवाह से प्राप्त करती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों की ओर बहती है। सागरीय संसाधन। बहुधात्विक गहरे सागरों में पाए जाने वाले खनिजों के पिंड हैं। मछलियाँ, खुले सागर की मछलियाँ, मैकेलेन, तलवासी मछलियाँ, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव संसाधन आदि। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। गर्म जलधाराएं। उत्तर विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरोसेवो जलधारा, जापान की काली धारा भी कहते हैं इसे। उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, सुषमा की धारा। दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा। प्राप्त विषुवतरेखीय धारा, अल नीनो की धारा। ठंडी जलधाराएं। क्यूराइल जलधारा, ओयोसेवो की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की धारा, अंटार्कटिका प्रवाह, ओखोटस्क धारा। अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। उत्तर और दक्षिण विषुवतरेखीय जलधाराएं, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, इर्मिंगर की धाराएं। ब्राज़ील की प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, रेनेल अटलांटिड एंटिलीज की धारा। ठंडी धाराएं, लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, कनारी, वेनेजुएला की धाराएं। अंटार्कटिका प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक, फॉकलैंड की धारा। हिंद महासागर की धाराएं, गर्म जलधाराएं एवं स्थायी। दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुल्हास धारा सभी गर्म एवं स्थायी धाराएं हैं। ग्रीष्मकालीन मानसूनी प्रवाह, गर्म एवं परिवर्तनशील। ठंडी जलधाराएं, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली की धारा, दक्षिणी हिंद धारा।